हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग परमिटेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें परमिटेशन से रिलेट में कुछ बेसिक्स थे। फैक्टोरियल उसको हमने समझा था, उस पर रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम चलते हैं परमिटेशन चैप्टर में आगे बढ़ने। तो अब परमिटेशन में जो आगे है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने पहले से लिख रखा है, आपको समझा दे रहा हूं है क्या। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्या, इफ देयर आर टू जॉब्स, यदि हमारे पास दो जॉब हैं और इस तरह से है तो उसमें से वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज, उन दोनों जॉब में से एक जो है एम तरीके से भरा जा सकता है या किया जा सकता है जॉब। And when it has been completed in any one of these m way, अगर वो दो जॉब जो है उसमें से एक को m तरीके से भरा जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, और उसको अगर कंप्लीट कर दिया गया इसी m में से किसी एक तरीके से, एंड सेकेंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n ways, सेकेंड जॉब n तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, then the two job in succession can be completed in m into n ways। मैं समझा रहा हूँ इसको। जैसे ये है दो जॉब हैं, तो दो फिल करने के मान लेते हैं, इसको हमको क्या करना है, फिल करना है। ठीक, इसको हमको फिल करना है। अब हमारे पास इसको फिल करने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके हैं। कितने? इसको फिल हम टोटल 5 वे से इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इसको जो फिल कर सकते हैं वो 4 वेज, इसको फिल करने के 4 तरीके हैं, और इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। ठीक, अब मान लेते हैं इसको हमने फिल कर दिया, इस 5 में से कोई एक तरीका से इसको हमने कर दिया, बॉक्स को फिल कर दिया। जब इसको फिल कर दिया तो ये फिल हो गया। अब ये बचा, तो इसको कितने तरीके से केवल फिल करेंगे, 4 तरीके से भर सकते हैं। तो कोई एक तरीका पांचों यूज करके फिल करेंगे? नहीं, पांचों यूज नहीं, 5 हमारे पास ऑप्शन है। तो 5 तरीके से नंबर ऑफ वेज बताए। हाँ, 5 में से किसी एक, लेकिन हमारे पास तरीका, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 5। तो 5 तरीके से इसको भर सकते हैं। और उसके बाद 4 तरीके से इसको भर सकते हैं। तो अगर इन सक्सेशन की बात की जाए, टोटल इन दोनों को हम टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको एक तरीका हमने यूज किया, भर दिया। एक मान लेते हैं 1 से लेके 5 तक भरना है। चलो 1 2 3 4 5 नंबर है, इसको 5 तरीके से भर दिया। अच्छा, अगला हम इसमें हम ले सकते हैं हम ए बी सी डी 4। तो अब बताओ, इस 5 में से कोई एक हम रख सकते हैं। मतलब टोटल हमारे पास जो ऑप्शन है या तरीके हैं वो 5 तरीके से इसको फिल करने के ऑप्शन है। अब 5 में से एक रख दे, अगर फॉर एग्जांपल एक हमने रख दिया। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है, अब ये फिल हो गया। इसमें ऑप्शन है 4 तरीके से भर सकते हैं। अब 4 तरीके से, एक के साथ हम ए को भी रख सकते हैं, एक के साथ बी को, एक के साथ सी को, एक के साथ डी को। अगर एक भर दिए, इसका मतलब टोटल अगर एक तरीका ले ले A1, तो 1 के साथ ये चारों यूज हुए कि नहीं, तो 4 तरीका तो केवल एक के साथ आ गया। ऐसे 2 के साथ 4 तरीके आएंगे। हाँ, ऐसे 3 के साथ आएंगे, तो टोटल m इंटू 5 m इंटू n टाइप बना कि नहीं भाई, 5 तरीके से इसको। हाँ भाई, सेट नहीं, ये वेज है। किसी जॉब को करने के कितने तरीके हैं ये बताया जा रहा है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज 2 जॉब इज विल बिकम 5 इंटू 4। वही बोल रहा है कि अगर एक को m वे से भर सकते हैं, दूसरे को n वे से भर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं जॉब को, तो दोनों को इन सक्सेशन m इंटू n वे से फिल कर सकते हैं। तो पहला यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने। ठीक है, लिख लो, इसको लिखना हो तो, नहीं तो बुक में दिया है, हटा रहे इसको। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आएगा समझ में। हाँ देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसमें लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल। कोई क्लास है, क्लास में इन अ क्लास कितने 10 बॉयज हैं, 10
boys and 8 girls, 8 गर्ल्स हैं। किसी क्लास में 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन द फंक्शन। अच्छा, टीचर क्या करना चाहता है? एक बॉय और एक गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहा है उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, टीचर वांट्स टू सेलेक्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। किसी फंक्शन में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए टीचर ये चाहता है कि ये गर्ल्स की तरफ से एक और बॉयज की तरफ से एक आ जाए। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। कितने ऐसे तरीके हैं जितने टीचर जो है इस सेलेक्ट कर सकता है। इन हाउ मेनी वेज टीचर कैन सेलेक्ट। हाँ ठीक है, टीचर कैन एक और कर सकता है सेलेक्ट। 2 लड़कों को नहीं, ये कंडीशन ही है कि एक गर्ल्स एक बॉय। तो अब बताओ ये कंडीशन, तो बॉय में से 10 में से किसी एक को ले सकता है, तो टोटल 10 वे से तो इसको भर सकता है, और गर्ल्स में से 8 में से किसी एक को उठा सकता है। तो 10 into 8, तो सो नंबर ऑफ वेज या नंबर, सो या फिर इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? एज देयर आर 10 boys which can be selected in 10 ways। कितने तरीके से? 10 वे से टीचर सेलेक्ट कर सकता है। सिमिलरली गर्ल can be selected in 8 ways। Therefore by fundamental principle of multiplication, therefore by fundamental principle of multiplication, this selection of one boy and one girl can be done in 10 into 8, 80 ways। यही आंसर है। ठीक है, 80 ways, 10 into 8। बस इसको मैंने लिख के बता दिया। अब हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे तब। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जांपल ऐसे ही है थोड़े। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड? इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलर्स। ठीक है, देख रहे अगला चलते हैं क्वेश्चन, हटा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो इसमें क्या कह रहा है? देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लासिकल के लिए 5 कैंडिडेट हैं, एंड 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 4 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। मतलब स्कॉलरशिप के लिए 3 कैंडिडेट क्लासिकल के लिए हैं, 3 क्लासिकल के लिए हैं, और उसके बाद 5 मैथमेटिकल 4 नेचुरल साइंस। 5 मैथमेटिकल और उसके बाद 4 नेचुरल साइंस। स्कॉलरशिप के लिए है ये सब। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए 3 क्लासिकल के कैंडिडेट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप लेने के लिए नॉमिनेट किया गया, 5 मैथमेटिकल के और 4 नेचुरल साइंस के हैं। तो ये कह रहा है कि देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल एंड 5
for mathematical and 4 for natural science scholarship. In how many ways can these scholarship be awarded? First कह रहा है कि in how many ways can this scholarship be awarded? ये कह रहा है कितने तरीके से इस स्कॉलरशिप को अवार्ड किया जा सकता है। दूसरी बात बोल रही है क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। तो वन ऑफ दीज, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज कैन बी अवार्डेड। ठीक, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कैंडिडेट क्लासिकल के लिए नॉमिनेटेड हैं स्कॉलरशिप में, 5 मैथमेटिकल, 4 नेचुरल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, मतलब टोटल इस तीनों में स्कॉलरशिप को कितने तरीके से अवार्ड किया जा सकता है। दूसरा है इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज, इनमें से किसी एक को कितने तरीके से अवार्ड किया जा सकता है। बात समझ में आ? क्वेश्चन देखो, तो पहले तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी वेज, अगर फर्स्ट वाले का देखें तो फर्स्ट वाले तो आसान है भाई, इसमें 3 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया है, तो 3 में तो किसी एक को मिलेगा, तो 3 तरीके से उसको ले सकते हैं। 3, इसको 5 वे से, इसको 4 वे से, तो टोटल कितने हो गए 3 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 5 जा 15, 4 जा 60, 60 तरीके तो है पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है इसको समझो, ये कह रहा है कि वन ऑफ दीज, इनमें से किसी एक को कितने तरीके से किया जा सकता है। इनमें से देखो यही पूछा है ना। हाँ, पहला कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, और इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज। अच्छा, वन ऑफ दीज यहाँ पे तो तीनों में लेना जरूरी है, तो तीनों में ये 3 तरीके से, ये 5 वे से स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, ये 4 वे से। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है वन ऑफ दीज, केवल एक को लेना है। कितना? केवल एक को, वन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई एक को कितने तरीके से दिया जा सकता है। इन तीनों में से किसी एक को कितने तरीके से दिया जा सकता है। नहीं, देखो किसी एक को देना है, सबको नहीं देना है, लेकिन किसी एक को, चाहे इसमें से एक को उठा लो, चाहे इसमें से एक को उठा लो, चाहे इसमें से एक को, या बात समझ में आ? तो किसी एक को देना है, इसलिए कि इसको 3 तरीके से दे सकते हैं, तो मिलेगा। जब इसको मिल जाएगा तो इन 3 दोनों को नहीं मिलेगा, इन दोनों में से किसी को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, तो ये केवल 3 तरीका हो गया। अगर इसमें से लेंगे तो इन दोनों को नहीं लेंगे, इसमें से लेंगे तो इन दोनों को नहीं लेंगे, तो अगर इसमें से लेंगे तो 3 तरीके होंगे, तब इन दोनों को छोड़ देंगे, तो एक तरीका तो हो गया 3। जब इसमें से लेंगे तो 5 तरीके होंगे उसके पास, इसमें से एक को चूज करने के लिए, तो 3 + 5, और इसमें से लेंगे तो 4 तरीके होंगे, 4 5 9 3 12, टोटल 12 तरीके होंगे। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन एकदम अलग था। तो इन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ways to select one of these candidate। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा कैंडिडेट्स, ये आ जाएगा 3 5 4 12 वेज हो जाएंगे। बात समझ में आ? ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये कैसे हम समझे, क्योंकि अब यहाँ पे जो था कंडीशन पहले वाले में, उसमें तीनों में से एक को जरूरी है, तीनों में से एक को स्कॉलरशिप देना जरूरी है। लेकिन इनमें से जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, इसमें किसी एक सब्जेक्ट में एक को ही दिया जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट चूज करें और उसमें से किसी एक को, मतलब एक बंदे को मिलना है स्कॉलरशिप। बात समझ में? तो अगर यहाँ से उठाएंगे तो हमारे पास 3 तरीके होंगे, और यहाँ से उठाएंगे तो 5 तरीके, यहाँ से 4, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये इतने 12 वेज हो गए। अच्छा क्वेश्चन, ठीक।
अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है, क्वेश्चन है, अ रूम हैज 6 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हटाएं इसको, ये हटा रहे हैं। वही वाला है क्या? एक झोले में कंचा रखा है, हाथ डालो निकालो कौन सी निकलेगी। वो आगे आएगा। एग्जाम्पल नंबर ये 3 होगा ना, देखो इसमें कह रहा है कि एक रूम में 6 डोर्स हैं, और रूम, ये छोटा है लिख दे रहा हूँ, रूम है 6 डोर्स। अरे समझा भी देंगे तो। एक रूम में 6 डोर हैं, ठीक। उसके बाद इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, इन, उसी तरीके का है। आप यही समझो तो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन enter the room through one door, can a man enter the room through one door and come out from different door? ठीक, क्वेश्चन समझे कि एक रूम में 6 दरवाजे हैं, 6 में से उसमें क्वेश्चन पूछा है, एक रूम में 6 दरवाजे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी कितने तरीके से एंटर कर सकता है, और एक अगर एक दरवाजे से जाएगा तो एक ही दरवाजे से, कितने तरीके से वो एंटर कर सकता है, और आने के लिए जो कंडीशन है कि जिस दरवाजे से गया है उस दरवाजे से आएगा नहीं वापस, बस नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा। ऐसे समझो हमारे पास, हाँ 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं, तो 6 में से ये अब जाने के लिए उसके पास ऑप्शन है 6 तरीके, तो जाने के लिए तो 6 वे से जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं इस दरवाजे से गया, लेकिन अब इससे नहीं लौटना, अब उसके पास ऑप्शन है 5 तरीके से, ठीक। तो जाने में 6 और आने में 5, 30 वेज हो जाएंगे आंसर। हाँ वैसे ही बड़ा अच्छा, इसमें हाँ इसमें अच्छे भी आएंगे, हाँ ठीक है, मजा, ठीक। तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर करने के लिए इसके पास 6 तरीके हैं, बट टू कम आउट कितने हो जाएंगे, 5 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज 6 into 5 वेज किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। अरे बड़े अच्छे जो क्वेश्चन है, अभी सब अच्छे से आ जाएगा, हटाएं क्वेश्चन लिख नहीं रहे, समझा दे रहे, एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक। क्वेश्चन लिख नहीं रहे, लिखूंगा तो ज्यादा। आर.डी. शर्मा का है क्वेश्चन, अलग नहीं, अभी ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के, हाँ चलो एनसीईआरटी के करवा देता हूँ, एनसीईआरटी हाँ, अरे सब रहते हैं अभी बहुत है अभी, तो वही कह रहे हैं आप, ठीक है। हम एनसीईआरटी के कम से कम कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कि मीनिंग निकले या ना निकले, 4 लेटर वर्ड के कितने ऐसे नंबर बना सकते हो विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ROSE। फर्स्ट कह रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, सेकंड कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन में दिया है ROSE, ये 4 लेटर का एक वर्ड है, इन्हीं जो इसमें चारों लेटर यूज किए गए हैं, इन्हीं चारों लेटर का यूज करके कितने 4 लेटर के वर्ड बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट उसमें कह रहा है कि when repetition is not allowed, when repetition का मतलब डबल एस इस टाइप का, when repetition is not allowed। सेकंड कह रहा है repetition is allowed, repetition is allowed। और कितने बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड।
क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाउ मेनी 4 lettered word can be formed। बात समझ में? क्वेश्चन मतलब कि इसी से बनने वाले कितने होंगे, मतलब ये जो वर्ड दिया है रोज, इन्हीं का लेटर यूज करना है और 4 लेटर का बनाना भी है, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले। ठीक, तो कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखा, वन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि रिपीटेशन का मतलब इन लेटर्स को रिपीट नहीं करोगे आप, केवल हर लेटर को एक बार यूज करोगे। सेकंड कह रहा है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं कि व्हेन, फर्स्ट वाला देखते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं करना है। देखो कितने तरीके होंगे, हम 4 खाने बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो इस खाने में, इन चारों में से हमारे पास इस खाने को फिल करने के लिए केवल 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 ही लेटर है। तो इस खाने को, फर्स्ट वाले को 4 तरीके से भर सकते कि नहीं, इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब देखो अगर इनमें से कोई एक लेटर एक बार यहाँ यूज हो गया, अब वो दोबारा इन तीनों में नहीं यूज हुआ, तो मतलब अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास 3 लेटर बचे हैं, 3 तरीके, ये 3 तरीका। अब 2 लेटर फिल हो गया, फिक्स हो गया, तो अब इन दोनों को भरने के लिए 2 लेटर बचे, तो इसको भरने के लिए 2 ऑप्शन है, चाहे जो दोनों में से कोई एक, 2 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। और लास्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जो बच गया उसको वहीं पे भरोगे एक तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, पहले वाले को 4, दूसरे 3 2 1, 4 3 12 2 24 वेज से इस लेटर को, या वेज को, या 24 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। वेज वर्ड कहा था ना, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मीनिंगफुल हो या ना हो इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, इतने वर्ड आ जाएंगे 24। कब? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं। अगला देखते हैं, ऊपर हटा दे, ऊपर देखो, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सेकंड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। बताओ, अब इसको बताओ कितने तरीके होंगे। चलो दिखा रहा, पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 4। हाँ, क्योंकि रिपीटेशन कह रहा है कितनी बार भी रिपीट करो। तो पहले वाले को 4 तरीके से, दूसरे वाले को भी 4 तरीके से, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं, तीसरे वाले को भी 4 तरीके से, चौथे वाले को भी 4 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 4 4 4 या 16 256 नंबर बनेंगे ऐसे। ठीक है, हो गया। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है सिग्नल वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एग्जांपल नंबर 5 छोड़ दे रहा हूँ, वो ऐसे ही है थोड़ा। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी different signal can be generated if a signal is required the use of 2 flag one below the other। मतलब ठीक है, इसको कर सकते हो हम। 6 वाला करवा रहे हैं, 6 एग्जांपल हटा रहे हैं इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहा हूँ, आर डी शर्मा का है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो द अदर
on a vertical staff if 5 different flags are available. 5 different flags are available. We can find the number of different signals. Find the number of different signal. Find the number of different signal that can be generated. That can be generated by arranging at least. इस बात का ध्यान रखना, by arranging at least 2 flags in order. 2 flags in order. One below the other. 2 flags in order, one below the other. 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff. On a vertical staff. If 5 different flags are available. If 5 different flags are available. Question. Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other. मतलब कि 2 फ्लैग का यूज करना है ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमको इसमें बनाना है सिग्नल. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिग्नल का बनाना है. और कैसा सिग्नल बनाना है? एक के नीचे दूसरा फ्लैग लगा के. कैसे सर? बता रहा हूँ, देखो ये कह रहा है 5 डिफरेंट सिग्नल्स. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2. मतलब ये वाला वर्ड ध्यान रखना, एट लीस्ट. इसका मतलब क्या हो गया? एट लीस्ट का मतलब कोई अगर जनरेट सिग्नल बनाना है तो कम से कम आपको 2 सिग्नल का यूज करना ही है. बाकी आप 5 का यूज कर सकते हो. हाँ, 2 फ्लैग का यूज करके कर सकते हो. मतलब कम से कम आपको 2 फ्लैग का यूज करना ही है. आप करने को 5 की 5 भी कर सकते हो. कहते नहीं कम तुम्हारे पास एट लीस्ट. मतलब कि जैसे तुमको एक जगह दूसरी जगह जाना है, मैं कहूँ कम से कम तुम्हारे पास 10 रुपया होना ही चाहिए. इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारे पास 10 रुपया जरूरी है. आप 20-25 भी होगे तब भी चलेंगे. तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि कम से कम 2 फ्लैग का यूज करना जरूरी है. आप 3 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हो, 4 से भी, 5 से भी, 5 का यूज कर दो. ठीक है, तो ये कह रहा है कितने ऐसे सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं. चलो देखो, मैं ऐसे बताऊँ. जैसे एक फ्लैग ये है, दूसरा फ्लैग आप ऐसे यूज करोगे, इसके नीचे तीसरा एक सिग्नल बना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. मतलब कि कितने, यही तो पूछा है कितने. लेकिन फ्लैग को अरेंज ऐसे ही करना, एक के नीचे दूसरा. मतलब कि एक सिग्नल में कम से कम 2 यूज करोगे. आप 3 भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो, 5 भी नहीं. मिनिमम तो कर ही सकते हैं यार. मिनिमम तो मिनिमम से ज्यादा है. हमको क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कितना जनरेट किया जा सकता है. तो फ्लैग 5 ही है हमारे पास. तो ये कह रहा है कितने तरीके हैं तुम्हारे पास. तो काहे 2 का जरूरी है यूज करना. तो 2 तो कम से कम तरीका हो जाएगा ना. हमारे पास पूछ रहा है तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, वो बताओ कि कितने ऑप्शन या कितने तरीके से तुम सिग्नल को जनरेट कर सकते हो. ठीक है, अब देखो तो हम क्या कर सकते हो. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे? हम 2 का यूज करें. तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई 2 फ्लैग. अगर केवल 2 फ्लैग का यूज करें, प्लस बाई 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग का यूज करके बना सकते हैं हम सिग्नल, क्योंकि कम से कम 2 करना, 1 का नहीं. तो बाई 4 फ्लैग का 4 फ्लैग का यूज करके बना दे सिग्नल. और 5 फ्लैग का कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 का है तो हम 5 तक जा सकते हैं. बाई 5 फ्लैग्स का यूज करके बना सकते हैं. अच्छा बताओ,
अगर 2 फ्लैग का यूज करके बनाना हुआ हमको सिग्नल तो कितने तरीके होंगे बोलो। अगर ऐसा कहा होता कि आपके पास 5 फ्लैग हैं, 5 फ्लैग का यूज करके आप मतलब 2 फ्लैग का यूज करके कितने तरीके से सिग्नल बना सकते हैं? हाँ नहीं समझ पाया, ऐसे देखो। अब जैसे 2 फ्लैग का यूज करना है, मैं समझा रहा हूँ सर ये 3 तरीका है बनाए। बता वो बस वो बताया हूँ एग्जांपल। जैसे 2 फ्लैग का यूज करना है तो 2 ये मान लिया 2, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ। हमारे पास 5 फ्लैग हैं तो बताओ इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 4 20। हाँ 5 और 4 तरीके से। तो 2 वाला तो हम 5 into 4 वे से। अच्छा अगर 3 तरीका से 3 फ्लैग का यूज करना हो तो क्या करोगे? तो 3 तरीके से 3 फ्लैग का यूज करना है। हाँ क्योंकि हमारे पास 5 है, इसके लिए ऑप्शन है 5, इसको 4 और बचा अब 3। तो बस अब लिख सकते हो 5 4 3। अगर 4 फ्लैग का यूज करना है तो 5 4 3 2 और इसको यूज करना है 5 4 3 2 1। इनको लिख दो, इनको सबको आंसर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 3 जा 60, 5 4 जा 20 26 जा 120 और 5 4 जा 20 23 जा 62 जा 120। ये भी आएगा। तो ये कितना आएगा? 60 20 80 80 और 100 200 300 80 80 200 220 200 तो यही हो गया। डायरेक्ट 80 लीजिए, हो गया 200 300 320। 320 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। देखिए ये हो गया क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11 है आर डी शर्मा का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। हमारे पास कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? 6 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ठीक, एग्जामिनेशन में। और ये कह रहा है कि हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, कितने आंसर्स के सीक्वेंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट कह रहा है इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस ईच, मतलब हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, मतलब 1 ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक। और इसमें 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 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, मतलब और इसमें हाँ अलग अलग 5 ऑप्शंस हैं। मतलब वो नहीं, मतलब जो 4 ऑप्शन उसमें है वही 4 ऑप्शन इसमें भी नहीं कि अलग है? सब अलग अलग हैं। 6 क्वेश्चन है तो कैसे होगा? 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अलग अलग है, ऑप्शन अलग अलग। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि फर्स्ट के 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा है और लास्ट के 3 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है। तो ये कह रहा है कि कितने सीक्वेंस आंसर के बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स can be made, how many sequence of answers are possible। बात समझ में आया? क्वेश्चन बताओ कितना होगा? 4 चौक 16 चौक। देखो क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 तरीके हैं, 4 ऑप्शन दिया है, दूसरे के भी 4 अलग अलग है, तीसरे के भी 4, पांचवे का चौथे वाले 5 तरीके से। फिर तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 20 20 8000। इतने तरीके, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं था। अच्छा ये इसके नीचे वाला कर लोगे हम, जो अच्छा क्वेश्चन है वो मैं वो करवा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों मतलब
एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। इसमें क्वेश्चन मतलब है तो ऐसे ही, लेकिन एक चीज और उसमें ऐड कर दिया कि जो अलग कर देता है। इसमें कह रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, कैसे हैं 5 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं। पांच मतलब कि फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, number of student has written all correct answers. No students has written all the correct answer. कोई स्टूडेंट नहीं है, no students has written all correct। पहला तो ये दिया है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा करेक्ट किया हो। दूसरी बात इसमें बोला है and no two students have given the same sequence of answer। ये भी दे रखा है no two student given same sequence of answer, same sequence of answers। ठीक है। दूसरी थर्ड कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। कितने स्टूडेंट्स हैं, वही बताइए कितने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम तो सोचिए दिया फॉर दिस टू बी पॉसिबल, टू बी पॉसिबल, यही पूछ ही लिया। देखो देखो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ। 5 क्वेश्चन हैं। अब ये बताओ एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके से कर सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, 2 तरीके। ये थे। हाँ, ऐसे पांचों में 2-2 तरीके हैं। हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 में 10। अच्छा 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीके इसके, 2 तरीके इसके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। 5। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 5 32। ये तो 32 वेज हो गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 स्टूडेंट ने एक ही सीक्वेंस दे रखा हो सकता है ना। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो सब के सब करेक्ट आंसर किया हो। और ये भी कह रहा है कि नो टू स्टूडेंट्स गिवन सेम सीक्वेंस, गिवन यहाँ सेम सीक्वेंस होगा, हाँ सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। इसका मतलब ये तो 32 सीक्वेंसेस हो गए टोटल। हाँ, टोटल 32 तरीके हो गए कि भाई इतने तरीके से इतने बच्चों ने आंसर दिया हुआ। लेकिन इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सेम सीक्वेंस फॉलो किया होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो सबके सब करेक्ट किया हो। इसका मतलब गलत भी अगर किए हैं तो 2 स्टूडेंट तो ऐसे मतलब एक सीक्वेंस तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें 2 स्टूडेंट का सेम मिल जाए। हाँ। ऐसा पॉसिबल है ना। हाँ। तो टोटल 32 है, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखा है कि नो 2 स्टूडेंट गिवन सेम सीक्वेंस, ये भी कंडीशन। हाँ। इसका मतलब एक सीक्वेंस घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। नो स्टूडेंट रिटन ऑल करेक्ट पहले क्यों बोला। हाँ, तो वही तो कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट सही नहीं किया है नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ। इसका मतलब ये तो इसमें गलत वाले भी हैं, सही वाले भी हैं, गलत वाले भी हैं, सही वाले भी हैं। तो कोई एक सीक्वेंस तो सही होगा ना। हाँ। सब सीक्वेंस तो सही हो नहीं सकते। तो कोई एक सीक्वेंस सही होगा और उसी को हटा देना, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा है ही नहीं जो सही सीक्वेंस किया हो। सब सही किया। तो वही हटा दो। हाँ। नहीं समझ पाए नहीं अभी नहीं। यार, इसमें हाँ। कोई एक ही सीक्वेंस तो होगा जो सही होगा। हाँ। मतलब पहले वाले का बी, दूसरे वाले का सी, ऐसे बी सी डी करके मान लेते पांचों हैं। सही। 5 तो कोई एक ही सीक्वेंस तो होगा जो सही होगा। हाँ। बाकी सबके सब गलत होंगे। तो इसमें तो ये टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस है, इसमें सही वाला इंक्लूड हुआ है कि नहीं है। सही वही भी है, सब गलत भी है। हाँ, सही गलत सब है, लेकिन सही वाला है ना। और वही हटाना, क्योंकि कंडीशन क्या रखा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो सबके सब सही किया है। इसका मतलब सही वाला इसमें निकाल दो। आ गया, इतने पॉसिबल हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या करोगे, लेकिन 2 कंडीशन है ना, एक बार में है। हाँ तो 2 निकालना पड़ेगा, 2 भी
यार पहले ये सोचो कि अगर कोई सही किया ही नहीं है, हाँ कोई सही किया ही नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो सबके सब सही किया हो, से उसको निकाल दो। हाँ। बाकी सब तो गलत वाले हैं ना, हाँ। बाकी सब तो गलत वाले, सबके अलग अलग ऑप्शन हैं, हाँ। सबके अलग अलग है, तो ये 32 माइनस 31 कर दो, तब इसमें और क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा, तब मतलब 31 पूरे गलत है। हाँ अच्छा हाँ हाँ सर, अब आ गया अब आ गया अब आ गया। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तो ये हो गए, लेकिन हमको क्या करना है, सेम सीक्वेंस नहीं दिया या तो कोई भी स्टूडेंट करेक्ट नहीं किया है, इसमें से एक तो करेक्ट ऑन सीक्वेंस होगा। हाँ, हाँ। तो इन दीज ऐसे लिख दो, इन दीज, हो गया, लिख लिया। हाँ, इन दीज 32 सीक्वेंसेस one sequence is of correct answers, correct answers, एक सीक्वेंस करेक्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, but no student has given all correct, therefore total number of possible ways, possible student कर सकते हो, स्टूडेंट 32 माइनस 1 31 स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछा था कि 31 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14। कैसा है सर, इसी तरह की अलग। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 5 6, 0 2 3 4 5 6, यही कह रहे हैं ना कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 2 4, ठीक है, 3 4 5 6 नहीं दिया है, यस इट इज गिवन, इनका यूज नहीं करना है विदाउट यूजिंग 10 में, हाँ मतलब 9 में, विदाउट यूजिंग। अब कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का, 3 डिजिट, ठीक है। एक डिजिट 2 बार यूज हो सकती है कि नहीं। अब ये सब नहीं दिया है तो आप कर सकते हो, देखो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर नहीं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 5 6। ठीक, कितने बचे इसमें से, ये नहीं करने हैं तो क्या बचा, 1 यूज कर सकते हो, 4 बचा, 1 यूज कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो, 9, तो कुल मिला के इसमें रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन नहीं दिया है, तो 4 को 3 4 4 4 आंसर आ जाएगा 64। ठीक है चलो, अच्छा इसी तरह से और जितने हैं, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16, ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। ये क्या है, हाउ मेनी numbers are there
are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9। इसको करो, आया आंसर? बोलो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं कि सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। हर डिजिट में या तो 2 हो या तो 9 हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बोलो, हर डिजिट में या तो 2 हो या तो 9 है। अच्छा ये बताओ 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर मिलेगा आपको? हाँ, 3 डिजिट का नंबर मिलेगा ना। 100 से ज्यादा लोगे 101 और 1000 से कम लोगे 999। मतलब 101 को लेके 999 इनके। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है हर डिजिट, हर नंबर में या तो 2 या तो 9। मतलब कि एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। मतलब ये तीनों ऐसे हैं कि 2 या 9 होना चाहिए। ठीक, इसको कैसे करोगे? बोलो। 9 क्या है? नहीं, 9 + 2 11। अरे केवल 9 और 2 यूज करना है बस। तो इसमें रहेगा, इसमें रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं किया है। ये भी नहीं किया। ठीक है, रिपीटेशन की बात नहीं की ना। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। हाँ तो दो इसमें 2 इसमें 2 इसमें ऐसा कर सकते हो। टोटल इसमें पूछ रहा है, देखो 2 और 9 का केवल हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसको कितने तरीके से भर सकते हो? इसको भी, इसको भी, बस हो गया। इधर और कहा है ना ये, तो 2 तरीके से आगे भर सकते हो। तो 2 × 2 तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। टोटल, हाँ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर 8। 2 2 2 8 तरीके। हाँ, आगे चलते क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 सच दैट 7 इज इन यूनिट प्लेस। अच्छा ये वाला करो। अरे यही है क्वेश्चन, 100 और 1000 के बीच में। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1 सच दैट at least one of their digit is 7। ठीक है करना। How many numbers are there between 1 and 1000 which have exactly one of their digit as 7? 3 क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है। 7 करवा दूं क्या इसको? करो। कौन सा? ये थोड़ा लंबा है, करवा दे रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन हटा दो। एग्जाम्पल नंबर 19 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? How many numbers are there between 100 and 1000 which have exactly one of their digits as 7? Which have exactly one of their digits as 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक डिजिट, 3 डिजिट के होंगे। 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर बनेगा।
तीन में से एग्जैक्टली केवल और केवल एक डिजिट एक ऐसा हो ऐसा हो। 7 आए। 7 आए। देखो तो ऐसा काम ना करो। 7 यहाँ 6 यहाँ वो वहाँ नहीं प्लस कर दें। नहीं 7 को फिक्स कर दो। हाँ वही तो कह रहे हैं। टोटल हमारे पास कितने डिजिट भरे जा सकते हैं? 0 भर सकते हो, 0 भी आएगा बीच में ना कहीं। हाँ हाँ हमारे पास कितने ऑप्शन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट्स इन तीनों जगह फिल किया जा सकता है। हाँ। ठीक है, अब देखो ये बताओ, यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लेस पे या ऐसे करोगे तब ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह। फर्स्ट प्लेस पे 7, हाँ फर्स्ट प्लेस व्हेन फर्स्ट प्लेस इज 7, ठीक है 7 फर्स्ट प्लेस पे 7, यहाँ 7 फिक्स कर दें तो 7 फिक्स हो गया। ये तो एक ही तरीके से भरा जा सकता है। अगर अब यहाँ 7 कर दिए तो यहाँ 7 नहीं आएगा। मतलब अब इस टोटल कितने 10 डिजिट हैं और 10 में से एक नहीं करोगे 9 और इस 10 में से 9 को भरा जा सकता। 10 में से इसको कितने तरीके, 10 में से हमारे पास 9 ऑप्शन बचे। इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 9 तरीके से। इसको भी नहीं रिप्लेस नहीं करना है, रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में रिपीट वाले ठीक। हाँ तो 9 इंटू 9 आंसर आ गया कितना? 7 9 इंटू 9। बात समझ में आ? दूसरा when second प्लस इज 7, जब दूसरे स्थान पे 7 हो, सेकेंड प्लस इज ऑफ 7 इज ऑफ लिख दो। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हटा के यहां पे 7 फिक्स कर दे रहे हैं। अब हमारे पास तो टोटल 10 डिजिट थे, 10 में एक फिक्स किया, हमारे पास 9 ऑप्शन है। अब ये बताओ इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? पहले वाले स्थान को गलत, 0 भर सकते हो यहाँ पे। यहाँ 0 लिखोगे तो 3 डिजिट का बनेगा 6 मतलब 8। तो ये कितने पहले वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो? 8। यहाँ ये 7 फिक्स कर दिए तो यहाँ टोटल तो 9 है लेकिन यहाँ 0 नहीं भर सकते। इसका मतलब हमारे पास 8 ऑप्शन है। तो इसको भरने के लिए 8 और एक तो है ही, उसको एक ही तरीके से भर सकते हो। अरे यार सॉरी, ये 7 नहीं होगा, ये तो एक ही तरीका है ना। 9 9 जा 81 आंसर आएगा। 7 नहीं है, 7 तो एक नंबर है ना, तो इसको तो एक ही तरीका है। और यहाँ पे एक ही तरीके से भर सकते हो। 7 फिल कर दिया, यहाँ 8 तरीके हुए और ये एक ही तरीका है भरने का। और यहाँ पे अब यहाँ इसको कितने तरीके से भर सकते हो? उसको यहाँ 0 भर सकते हैं तो 9 या 8 इंटू 1 इंटू 9 72 वेज है ना। थर्ड केस क्या बन सकता है? when थर्ड प्लेस इज ऑफ 7, तीसरा प्लेस 7 का हो तो इसमें अब हम क्या किए, यहां 7 फिक्स कर दिए। अब बताओ पहले वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 8। दूसरे वाले को 9। हाँ 9 इंटू 1, इसको फिक्स कर दिया, 1 ही तरीका, 72 वेज, यही आंसर है। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो जाए? अगर पहले प्लेस पे 7 रखोगे तो ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, टोटल कितने? इन सबको ऐड कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 81 72 ऐड कर लो ना यार, 225 पेज। A gentleman had 6 girlfriends to invite. In how many ways can he send invitation card to them if he has 3 servants to carry the card? मतलब कह रहा है कि एक जेंटलमैन है, उसके पास 6 गर्लफ्रेंड है। गलत दिया है। नहीं इसमें दिया है जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड जोड़ तो काहे नहीं मिल सकते, जेंटलमैन तो अच्छा आदमी है तो अच्छे उसके 6 होंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। इन हाउ मेनी वेज
कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड। मतलब उसके पास 3 नौकर हैं कार्ड को ले जाने के लिए और 6 फ्रेंड हैं। 6 फ्रेंड को कितने तरीके से वो इनविटेशन कार्ड भेज सकता है, सेंड कर सकता है। बहुत ही आसान है भाई ये। और 3 सर्वेंट हैं तो किसी एक को तो तीन तरीके से लिया जा सकता है ना, तीनों में से कोई एक चला जाए। अरे हटा, अरे ऐसे ही बताइए, लिखिए नहीं, बताइए, हम सुने नहीं। हाँ रुक जाओ, बताइए टोटल फाइल के लगे ना वो ठीक है, लगे एक देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नंबर 20 है। एक जेंटलमैन के पास 6 फ्रेंड्स हैं। सिक्स फ्रेंड्स और 3 सर्वेंट हैं। 6 फ्रेंड्स एंड 3 सर्वेंट्स। अब ये कह रहा है कि कितने तरीके से इन 6 फ्रेंड्स को अपने कार्ड, इनविटेशन कार्ड भेज सकता है, और उसके बाद 3 सर्वेंट हैं। तब बताओ 3 सर्वेंट है तो एक जगह इनविटेशन कार्ड 3 में से कोई एक लेके जा सकता है 3 तरीके से, दूसरी जगह भी भाई तीनों में से कोई एक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो एक सर्वेंट लेके गया एक जगह वो दूसरी जगह नहीं जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो 3 तरीके से ले जा सकता है, 3 तरीके से ले जा सकता है, 3 तरीके से ले जा सकता है, 3 3 3 3 6 हो गया ना, 3 की पावर 6, यही आंसर है। ठीक है, कोई इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि एक सर्वेंट जहां लेके गया अब दोबारा वो नहीं लेके गया। 6 फ्रेंड है, 3 सर्वेंट है, तीनों सर्वेंट से इनविटेशन कार्ड भिजवा रहा है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेंड दिस इनविटेशन कार्ड टू हिज फ्रेंड्स। तो 6 एक के पास तीन में से कोई भी। हाँ मतलब कि ये एक जो है तीनों 6 जगह जा सकता है। ठीक, अच्छा इसी तरह से 20 अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो उधर था जहाँ पे यार करेक्ट आंसर नहीं दिए थे कोई, वो आ रहा है, पढ़ दे रहा हूँ। अ टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशंस। एक टेलीग्राफ पे 5 आर्म्स हैं और ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। हर आर्म जो है 4 डिस्टिंक्ट अलग अलग पोजीशन पे जा सकता है। इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट करने की पोजीशन इसमें लिया गया है चारों में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड? बोलो क्या?